तो क्या बताया था, अस्त्रा थीम बताई थी, उसके बाद मैंने एक प्लगइन बताई थी एलिमेंटर, और उसके थ्रू आप लोगों को पेजेस क्रिएट करने हैं। तो ये टास्क था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आई, तो वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते। जैसे अंकित का मुझे अच्छा है, उसने मैसेज किया कि मुझे उसका मैसेज आया था कि मैम वो आइकॉन का समझ में नहीं आया, और कुछ तो था, मतलब प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो भी तो नहीं पूछते हो, सिर्फ एक दो को छोड़ के। आइकॉन ऐड नहीं हो रहे हैं, और टेक्स्ट का साइज कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ क्वेश्चंस थे, वही क्वेश्चंस को अभी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पेज पे जा रही हूँ, होम पेज के एडिट विथ एलिमेंटर में जा रही हूँ, उसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ, और जिसको भी होंगे वो देख लो। सुनो। हाँ, सबसे पहले तो टेक्स्ट को कैसे रिसाइज करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट है उसको पहले सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में जाना, पैराग्राफ में जो भी हेडिंग्स डालनी है वो आप डाल सकते हो। यहाँ से एक तो टेक्स्ट को रिसाइज कर सकते हो, अदरवाइज स्टाइल के ऑप्शन में जाना पड़ता है। स्टाइल के ऑप्शन में ये जो टाइपोग्राफी है उसके ही एडिट पे गई हो, स्टाइल के ऑप्शन में जो टाइपोग्राफी है उससे आप साइज रिसाइज कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझा अंकित? ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि आइकॉन कैसे डालने हैं। तो अगर तुम इसके आइकॉन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 9 डॉट्स पे चले जाना। 9 डॉट्स पे जाने के बाद तुम अगर बोल रहे हो ये नीचे वाले आइकॉन्स, एक सेकेंड, ये आइकॉन बॉक्स यही बोल रहे थे। यस मैम। तो ये आइकॉन डालना है, तो सपोज मैं यहाँ पे ये आइकॉन डाल रही हूँ। आइकॉन डालने के बाद ये जो आइकॉन्स है, ये आइकॉन्स को आपको एक तो वहीं से लेना पड़ेगा, या आप लोगों के पास अगर दूसरे कुछ बाहर से आइकॉन है तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद आप अपलोड के ऑप्शन में से भी आप, अच्छा ये अपग्रेडेड वाला है, ठीक है, अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आइकॉन्स है वो आइकॉन्स को सर्च करो। जैसे मुझे चाहिए फेसबुक, फेसबुक, तो इस फेसबुक के आइकॉन को पकड़ना और इंसर्ट करना। बाहर से आइकॉन नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रो वर्जन है इसीलिए। तो ये आइकॉन ऐसे डाल दो, और उसका स्टाइलिंग अगर चेंज करना है तो स्टाइल के ऑप्शन में जाओ, और यहाँ से ये जो प्राइमरी कलर है, जो भी कलर्स आपको चाहिए वो आइकॉन के कलर को आप सेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ डालना है तो 9 बॉक्स पे चले जाओ। 9 बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी आप कुछ डाल देते हो उसके कंटेंट्स, मतलब उसमें जो भी कंटेंट लिखे हुए जो चीजें हैं उसका जो चेंजेस है वो बेसिक चेंज आप लोग कंटेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। उसको स्टाइलिंग करना मतलब डिजाइन करना, डिजाइन करने के लिए आप स्टाइल के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, मतलब उसका कलर चेंज करना, उसको स्पेस देना, उसको रोटेट करना, उसके ऊपर होवर लाना कर्सर ले जाने के बाद, तो ये सारी चीजें आप स्टाइलिंग में कर सकते हो। एडवांस में ये होता है कि जो भी उसके मार्जिन होती है और ये पैडिंग होती है, मार्जिन मतलब जो स्क्रीन होती है उससे थोड़ा सा लग के जो मार्जिन होती है, मतलब स्पेस होती है, उसको बोलते हैं मार्जिन। और पैडिंग मतलब जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर जो भी स्पेस होगी उसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। तो मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, उसके बाद उसमें अगर थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट लगाना है तो ये सब कुछ कहाँ से होता है, एडवांस वाले ऑप्शन से। इतना समझा? यस सबको मैम। बोल रही हूँ।
ठीक है, ये सबके लिए था। अब उसके बाद क्या था, और क्या था? मैम एक लाइन में 2-3 लोगो लाने हैं एक लाइन में 2-3 लोगो लाना है, तो एक लाइन में 2-3 लोगो लाना है, उसके लिए एक मिनट। हाँ, मान लो एक और कंटेनर ले रही हूँ। कंटेनर में आप लोगों को बॉक्सेस जो है, जैसे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कंटेनर में आपको बॉक्सेस का स्ट्रक्चर भी वैसे ही रखना पड़ेगा। मतलब इसमें एक डाल दो, इसमें एक डाल दो, इसमें एक डाल दो, इसमें एक डाल दो, तो एक लाइन में 2-3 चीजें आ सकती है, ये एक चीज होती है। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि आप सोच रहे हो कि एक एक ये बक्से में मैं बहुत कुछ लाना चाहता हूँ, जैसे कि ये बेसिक हो गया, इसमें मैंने इमेज भी डाल दिया, फिर आप बोलोगे कि इसमें मुझे और कुछ चाहिए, जैसे कि बटन भी डाल दिया, बट ये इसके बाजू में चाहिए। तो लिसन, ये इसके बाजू में नहीं आएगा, इसके बाजू में डालना है तो आपको सेकंड वाले बॉक्स में डालना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एक ही बॉक्स में हम लोग एक आइकॉन डालते, दूसरा आइकॉन डालते, तीसरा आइकॉन डालते, तो वैसा नहीं हो सकता। अगर आपको वो वैसा करना ही है तो आपको उसमें बॉक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये 4 बॉक्सेस का अभी फिलहाल दिया है, बट ये सेम बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे एक बटन ली है, ये सेम बॉक्स मुझे दूसरे इसमें भी चाहिए, सो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, राइट क्लिक करो, नीचे आएगा सॉरी, अगर आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी स्टाइल करोगे और दूसरे इसमें पेस्ट करोगे तो भी वो आ जाएगा। एक सेकेंड, और इसमें अगर वही स्टाइल को पेस्ट करते हो, वही स्टाइल को पेस्ट करते हो तो सेम स्टाइल सेकंड इसमें आ जाएगी। बट एक बॉक्स में 2-3 चीजें एक लाइन में नहीं आ सकती है, वो एक के नीचे एक ही आएगी। अगर आपको वो चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको दूसरे बॉक्स में डालोगे, ये कंसेप्ट होता है। और इसमें अगर न्यू कॉलम ऐड करना है तो न्यू कॉलम भी 4-5 ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे, वो जो बक्सा रहता है बक्से के ऊपर क्लिक करना, ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू कॉलम, तो जितने छोटे आपको कॉलम चाहिए उतने आप न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखो मैं कॉलम को ऐड ही कर रही हूँ, तो इससे आप जो छोटे छोटे आपको आइकॉन्स चाहिए वो तो आप प्रॉपरली सेट कर सकते हो। पहले इसमें मत डालो, सेंटर में डालना है तो बीच वाली इसमें डाल दो, समझा? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। मैम इमेज की ओपेसिटी। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, मुझे ना बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। अब अगर आप फ्रंट वाली इमेज को बोलोगे, ये फ्रंट वाली इमेज है जो कि दिखती है, फ्रंट वाले इमेज की ओपेसिटी अगर बोलोगे तो ओपेसिटी मतलब ब्लरनेस, उसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो इमेज है वो कैसी है, फ्रंट में। दिखा भी देती हूँ, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं स्टाइल में जाती हूँ तो स्टाइल में जाने के बाद ये नीचे में ओपेसिटी है, ओपेसिटी मतलब कि ब्लरनेस, अगर मैं इसको एडजस्ट करती हूँ तो ये फ्रंट की इमेज ही ब्लर दिखेंगे, तो गंदा दिखेगा। सो इसकी ओपेसिटी कभी चेंज मत करना। बट यस, मैं अगर एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये मेरे क्लाइंट की ही है, अब इसमें देखो, बैकग्राउंड में एक इमेज है और फ्रंट में टेक्स्ट है, बैकग्राउंड में एक इमेज है और फ्रंट में एक टेक्स्ट है, तो इसको कैसे करते हैं? तो आप सोचोगे कि इसको हम लोग एक इमेज ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट डालते हैं, तो डाल तो सकते ही नहीं हो, दिखा देती हूँ, ये देखो इसके ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, इसके एक तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा, बट इसके यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये इमेज है,
बैकग्राउंड इमेज है क्या? नहीं। तो अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक पैनल ले लिया यहाँ पे, जिसमें मैं पहले तो इमेज डालना चाहती हूँ। तो इमेज कैसे जाएगी? सुनो, जो भी पैनल होता है, जो भी सेक्शन होता है, उसके जो 6 डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक करना। इतना समझा? मुझे बैकग्राउंड में इमेज डालनी Yes, है, ठीक है? ma'am. तो जो भी उसके 6 डॉट्स होते हैं उस पर पहले क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद जो भी कंटेनर है, आपको फुल विड्थ वगैरह जो भी चाहिए वो सेट कर लो। ये लेआउट का सेक्शन होता है और ये क्या होता है? स्ट्रक्चर का सेक्शन होता है। अब स्टाइल में तो इमेज हम लोग बैकग्राउंड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और जिसमें आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, पेंसिल का जो आइकॉन है उस पे क्लिक करोगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज दिखेगी। एक तो बैकग्राउंड में कलर डाल दो या इमेज डाल दो। तो मैं डाल रही हूँ इमेज। सो इमेज यहाँ से मेरे इसमें इमेज कौन सी है? जो इमेज आप लोग अपलोड करते हो अभी तक वेबसाइट में, वो सारी इमेज यहाँ पे आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ यही इमेज चाहिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो इमेज आई है वो बैकग्राउंड में आई है, बट आपको दिख नहीं रही है। दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ है क्या? नहीं। प्रिया मुंह धो के आओ। सर कहाँ है रे? अश्विनी, मैम सर इंक्वायरी ले रहे हैं। अच्छा इनकी तरफ ध्यान देना। तो ये अभी तो आए रे, यस मैम। अभी अभी आए हैं ये। ऐसा भी नहीं है कि चल क्या रहा है। एसी बंद करो अश्विनी। अश्विनी एसी बंद। हाँ मैम। हाँ मैम। तो तुम लोग अभी आए हो ना? घर से ही आए हो? बस मरो अभी। सुनो, तो बैकग्राउंड में इमेज डाली है, वो इमेज आप लोगों को पूरी नहीं दिखेगी। पूरी इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं। अगर आप उसके ऊपर कुछ कंटेंट डालोगे तो इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लिसन, सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी चेंज करते हैं। ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो आपको कैसी चाहिए? ये फिलहाल डार्क हो चुकी है, मैं चाहती हूँ थोड़ी फेंट। बस फेंट हो चुकी है, आपको नहीं दिख रही, बट यहाँ से मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, बट वो होता नहीं है बराबर। अब इसमें मुझे चाहिए कि टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर डाल दो। टेक्स्ट आ चुका है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आया है, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ डाल के बता देती हूँ। बटन चाहिए, बटन डाल दूं। ये बटन, इमेज धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप उसमें कंटेंट डालोगे तो इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप चाहते हो कि ये डालना है, ये डाल दो, ठीक है। फिर और कुछ चाहते हो, सोशल आइकॉन्स, ये डाल दो। मतलब इमेज दिखना क्या हो चुकी है? स्टार्ट हो चुकी है। फिर आप उसका अलाइनमेंट तो प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। तो अगर बैकग्राउंड में इमेज डाल के उसको ओपेसिटी चेंज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? अभी लिख Yes, लीजिए, ma'am. हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज। हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज। सिलेक्ट वन कंटेनर, select one container, then click on 9 dots, that is edit section. कविता माइक
क्लिक ऑन 9 डॉट एज अ एडिट सेक्शन। जो ये कंटेनर होता है, इस कंटेनर के ये जो 6 डॉट्स मतलब एडिट सेक्शन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन स्टाइल in edit section, click on style icon. In edit section, click on style icon. After that, click on background overlay. Then select image. Select image. After selecting image, adjust opacity. Adjust opacity. ठीक है, तो ये ऐसा करोगे आप लोगों को बैकग्राउंड में इमेज मिल जाएगी। अब उसके बाद उसकी ओपेसिटी भी चेंज कर ली। अब आप इसमें आइकॉन डाल सकते हो, आइकॉन डालो या जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो डालो, बट मैं चाहती हूँ ये सबसे पहले आप लोग करोगे। स्टार्ट करो, करके देखो, होम पेज पे करके देखना है। हाँ सुनो, तो अब बेसिक वाले पार्ट में आप लोगों ने आई थिंक इनर सेक्शन ट्राई किया होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। इनर सेक्शन ट्राई किया होगा, देन हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप एंड आइकॉन, ये बेसिक आइकॉन्स होते हैं। उसके बाद जो प्रो वर्जन वाले हैं वो आपको गलती से भी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि सारे लॉक है, सारे पेड वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जनरल आइकॉन, तो जनरल आइकॉन में से भी आप लोगों को लेना था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लिया है। इमेज बॉक्स है, आइकॉन बॉक्स है, स्टार रेटिंग है, इमेज कैरोसल मतलब कि स्लाइडर, स्लाइडर जो स्लाइडर होता है वो। अगर आपको अपने वेबसाइट में स्लाइडर डालना है तो कैसे डालते हैं वो बता देती हूँ। मैंने एक सेक्शन को ऐड किया है, ऐड करने के बाद कैरोसल या ऐड कर रही हूँ, जिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करनी है। इमेज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको इमेज चाहिए, जैसे मेरे पास एक दो है मैं वही यूज कर रही हूँ, इंसर्ट, फर्स्ट इमेज हो गई। एक और इमेज चाहिए, हाँ यस, इसके कैप्शन भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक और इमेज चाहिए, तो ये लाइब्रेरी है, इसमें से फिर से एक इमेज को ऐड कर दो, दो इमेज ऐड हो गई, इंसर्ट। जितनी इमेज चाहिए उतनी इमेज आप ले सकते हो, ठीक है। बट अब आप बोलोगे कि मैम ये डबल रिपीट क्यों हुई? बेटा स्लाइडर ऐसा है जिसमें इमेज का साइज छोटा पड़ गया है, तो छोटा पड़ गया है तो उसको आप बड़ा कर सकते हो। जो इमेज का साइज है वो थंबनेल है, थंबनेल है इसीलिए वो इमेज ऐसा दिख रहा है। लार्ज वाली ले लो तो एटलीस्ट ऐसा आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो इमेज का स्लाइडर है ये मल्टीपल इमेज का स्लाइडर है। आई मीन एक इस पे दो या तीन, फ्रंट व्यू पे दो या तीन इमेज दिख सकती है। बट यस, अगर आप इमेज का साइज बड़ा करोगे तो आपको एक ही इमेज दिखेगी। एक इमेज वाला भी कैसा स्लाइडर होता है वो भी बताऊंगी। ये फ्रंट पे दो या तीन इमेज के स्लाइडर का स्लाइडर है ये, समझा? यस मैम, फिर से बताइए। अच्छा क्या करना, ये बक्से पे चले जाना 9 वाले, इमेज कैरोसल को ऐड करना, जैसे करोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर इसमें इमेज डालनी है, तो अब यहाँ पे मैं पेंसिल का साइन है, दो इमेज ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो
पेंसिल के साइन पे क्लिक करती हूँ, एक और इमेज ऐड कर लेते हैं, ऐड टू गैलरी। गैलरी पे करने के बाद मैं एक और अपलोड कर लेती हूँ इमेज। ये इमेज लेते, एमपी नहीं वीडियो है, ये इमेज लेते हैं ओपन। अब इमेज का साइज कैसा, छोटू सा है, छोटा है तो इसको कितना भी बड़ा कर लो, बट एटलीस्ट फ्रंट व्यू पे 2 या 3 इमेज का व्यू दिखता है। तो अगर मैं इसको, हो रहा है, तब तक ये इमेज कहाँ लगाई है वो भी, मतलब कैसे दिखती है वो बता देती हूँ। स्लाइडर कैसे दिखता है, हाँ ये ऑथराइज चैनल पार्टनर है। यहाँ पे ये जो स्लाइडर दिख रहा है, ऐसा वाला स्लाइडर वो दिखता है। मतलब एक साथ मल्टीपल चीजें, स्पीड ज्यादा हो गई क्या रे इसकी, हाँ ठीक है। तो ये वाला स्लाइडर था, और उसके ऊपर वाला स्लाइडर भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये ऐसा वाला स्लाइडर होता है। आपको बताना पड़ता है कि आपको फ्रंट व्यू में कितनी इमेज चाहिए। तो ये सब छोटा सा स्लाइडर है। बड़ा वाला स्लाइडर के लिए हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये हुआ क्या, यस ऐड गैलरी, देन इंसर्ट गैलरी। अब इस पे सेकेंड वाली भी इमेज आ गई है, ठीक है। ये सेकेंड वाली इमेज थी, मतलब 3 इमेज हम लोगों ने ऐड किया है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था, स्लाइड टू शो फर्स्ट अगर करूंगी तो एट अ टाइम एक इमेज दिख रही है, तो एक इमेज का स्लाइडर हो गया। बट इतना ही डिफरेंस है कि जो इमेज होती है वो छोटे फॉर्मेट में दिखती है, ठीक है। मतलब आप इसका कस्टम साइज सबका एक जैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना लुक नहीं अच्छे से आता है। ये जो स्लाइडर है स्पेशली यूज किया जाता है अगर आपके कोई क्लाइंट्स है, जैसे कि या प्रोजेक्ट्स है। अब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, खुद खुद आपकी कंपनी है, आपने जितने प्रोजेक्ट बनाए उसके जितने भी क्लाइंट्स के लोगो होते हैं वो लोगों को यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे इनके क्लाइंट्स जो है, चैनल पार्टनर जो है, इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ लोगो डाला, तो ऐसे लोगो डाल सकते हो। इसके लिए स्लाइडर ठीक ठाक है। बट अगर आपको बट अगर आपको ऐसा स्लाइडर चाहिए, ये पीएसके की सेकंड वेबसाइट है, अगर आपको ऐसा वाला स्लाइडर चाहिए इतना बड़ा जो फ्रंट व्यू में दिखे, तो ये स्लाइडर चाहिए, और इसके इफेक्ट्स भी देखो थोड़ा अलग अलग है। तो अगर ये स्लाइडर चाहिए तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मैं बताऊंगी। अब समझा, समझा? यस मैम। अच्छा ठीक है। उसके बाद तो ये छोटा स्लाइडर हो गया। उसके बाद बेसिक गैलरी, काउंटर। यस, काउंटर मींस व्हाट, जैसे ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को 420D वगैरह वगैरह, इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करती हूँ। सो देखो, काउंटर पहले 0 है, वो फिर वो चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, ये काउंटर। समझ में आ रहा है? हाँ, यस ये मैम। काउंटर ऐसा ऐड कर सकते हैं। ये देखो, इसकी लिमिट आप सेट कर सकते हो। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से डालना है, जैसे मुझे 7 से डालना है तो 7 से स्टार्ट होगा। इसका एंडिंग पॉइंट कितना डालना है, जैसे मुझे डालना है 107, तो 107 तक वो काउंटर चलेगा। तो ये काउंटर आप लोग वो काउंटर से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काउंटर हो गया जो आपको ट्राई करना था। प्रोग्रेस बार है, टेस्टिमोनियल है, टैब्स। ओके, सो सुनो, टैब बता देती हूँ। तो फिर से मैं 9 डॉट्स पे जा रही हूँ, यहाँ पे ये टैब ले रही हूँ, टैब ले लिया। अब यहाँ पे देखो टैब 1 टैब 2 ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि
हाँ, आपकी कुछ सर्विसेज है जिसको आपको शॉर्ट शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, बट एक ही पेज पे। जैसे आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज में वेब डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपने डाला है, उसके अलग अलग पेजेस बनाए। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पेजेस बनाऊं, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो मैं एक ही पेज पे सारा दिखाऊं। तो क्या करना, आप टैब ले सकते हो। टैब किसी ने यूज किया है, यस और नो? कल के इसमें टैब किसी ने यूज किया? नहीं किया, ठीक है, सुनो, लिखो टैब, लिखो टैब। टैब का यूजेस है, बहुत अच्छा यूज है। इसमें दूसरे टैब भी आते हैं, बट आई थिंक वो प्रो वर्जन में है या दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद है शायद से। हाँ, दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद है। सुनो, टैब, टैब मतलब हम लोग जिसमें एट अ टाइम एक पेज पे मल्टीपल सर्विसेज दिखा सकते हैं, ठीक है। टैब मींस व्हाट, एट अ टाइम हम लोग मल्टीपल सर्विसेज दिखा सकते हैं टैब के थ्रू। सो क्लिक ऑन टैब आइकॉन। नाउ लिसन, ये जो टैब है, इस टैब में आप अगर टैब आइकॉन पे क्लिक करते हो, टैब पे जाते हो, तो यहाँ पे देखो दो टैब है, आप एक और ऐड कर सकते हो। पहले मैं दो टैब का एडिट बता रही हूँ। इस टैब पे क्लिक करना, सबसे पहले क्या बोल रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। क्या बोल रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप टाइटल को चेंज कर दो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा चाहती हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। फिर ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मैंने कुछ कंटेंट डाल दिए, खत्म, ठीक है। इसमें अगर मुझे इमेज डालना है तो यहाँ पे ऐड मीडिया है, ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे, ये एक इमेज डाल देती हूँ, इंसर्ट पोस्ट कर देती हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक मिनट, ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब इमेज और कंटेंट दिखेंगे। बट एक्चुअल में ये जो इमेज है, इसका आप अलाइनमेंट अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। ये देखो, देखो, ठीक है, ये इतना है। बट आप चाहोगे, अभी सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना है उतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट आप बोलोगे कि मैम मुझे ना ये ऐसी इमेज है, इसके बाद ऐसा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे एक बटन चाहिए, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। तो आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये बेसिक पे क्लिक करूंगा एंड देन ये बटन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो लिसन, वो बटन उस टैब के अंदर ऐड नहीं होंगी, वो बटन उस टैब के पूरे बाहर ऐड होंगी। समझा, समझा क्या? ठीक है, वो बटन टैब के, टैब का जो क्या बोलते हैं, बॉर्डर है, उसके बाहर ऐड हो रही है। बट आपको ऐसा चाहिए कि वो टैब के अंदर मेरी इमेज भी आए, मेरे कंटेंट भी आए, और मैं कुछ अगर एडिशनल डालना चाहता हूँ तो वो भी आए, तो वैसा नहीं हो सकता। टैब के अंदर जितनी फैसिलिटी है उतनी ही हो सकती है। बट हाँ, आप अगर इसको डालना चाहते हो तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें टेम्पलेट्स में बताऊंगी, हाउ टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स, जिसको हम लोग टैब में ला सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं बताऊंगी। तो ये बटन बटन सब आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो नहीं ला सकते, तो जितना है भाई उतने में काम करो। अब फिर यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, दूसरे टैब में कुछ चाहती हूँ, तो सेकंड टैब पे क्लिक करना, सेकंड टैब के टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना, दैट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्लिक करने के बाद इसके जो भी कंटेंट से इमेज है वो डाल देना, खत्म। अब मैं चाहती हूँ कि एक और टैब चाहिए,
तो यहाँ पे देखो एक बटन है ऐड आइटम, सो क्लिक ऑन ऐड आइटम, देन टाइटल देना है उसको, टाइटल में चाहती हूँ कि दू वर्ड प्रेस, जितना आपको चाहिए वैसा। उसके बाद उसके भी कुछ कंटेंट्स है वो डाल दिए, यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ मैं बट डालना है। अब ये मेरे टैब इतने बन गए। अब इस टैब का लुक कैसा चाहिए, तो लुक करने के लिए पोजीशन लिखा है, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूंगी तो ऐसा सीधा लाइन में आएगा, टैब 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 ओपन हो गए। अगर मैं वर्टिकल करूंगी तो पूरे टैब ऐसे दिखेंगे और उसके बाजू में उसके क्या दिखेंगे, कंटेंट्स। इतना समझा क्या बेटा? और एक बात, ये जो मेरा टैब है उसके सामने आपको ऐसा कुछ आइकॉन्स वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं, बट वो आइकॉन को भी आप ला सकते हो, ला सकते हो, बट इस टैब से नहीं। हाँ, आप इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। ये देखो टाइटल में दिखा है, टाइटल का कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए, एक्टिव कलर कौन सा चाहिए, जो टैब ओपन है उसको एक्टिव बोलते हैं, तो एक्टिव कलर कौन सा चाहिए, उसकी बॉर्डर क्या चाहिए, सब यहाँ से सेटिंग कर सकते हो स्टाइलिंग से। बट अगर उसके टैब के सामने आइकॉन लाना है, जैसे कि रुको दिखा रही हूँ, एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये भी मेरी ही क्लाइंट की है। हाँ, ये देखो, ये वेबसाइट में कुछ ऐसा दिया गया है, ये देखो ये टैब है, क्या ये टैब है, बट इसमें है क्या था ना, वो आइकॉन्स नहीं है, हटा दिए होंगे। मतलब उस टैब के सामने अगर मुझे कुछ आइकॉन्स डालना है तो आइकॉन्स लाने के लिए वही टैब, जो मैं दूसरा वाला टैब बोल रही हूँ ना, वो टैब यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये है टैब। अब एक काम करो, लिखो हाउ टू क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन टैब बटन, after that click on tab item, click on tab item, give the title and description and also add image, title, description and add image। ठीक है, तो ऐसा करके आपको इसमें इस टैब में सिर्फ आप लोग टाइटल डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और कुछ इमेज डाल सकते हो, बाकी तीसरा दूसरा कुछ नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ये होता है टैब। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्यों यूज नहीं किए मुझे पता नहीं, तुम लोगों ने नीचे मैंने बोला था कि यूज करने के लिए, क्या करते पता नहीं। ठीक है, टैब हो गया, टैब 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 टैब, साइट वाला लॉक है तो इसको तो अपन नहीं ले सकते, बट मैं इसमें एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो टैब इसमें कहाँ है। वो कॉमर्स सारे लॉक हैं, अच्छा प्लगइन डालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया आप लोगों को, जितना है उतना बता दिया, बाकी का आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। एंड नाउ लिसन, ये हो गया। ये व्यू जो है वो किस में है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे सेंड किया, बहुत अच्छा ही सेंड किया है। मैं किस में चेक कर रही हूँ, मोबाइल में चेक कर रही हूँ, बराबर। तो मोबाइल के व्यू से है क्या किसी का, नहीं है। तो मोबाइल का व्यू कैसे लाते हैं, टैब का व्यू कैसे लाते हैं वो सुनो। तो सुनो, यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये डेस्कटॉप व्यू है, देखो आपको जो दिख रहा है ये क्या है, डेस्कटॉप व्यू है। मतलब जितने भी कंटेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे डेस्कटॉप व्यू में क्रिएट हो चुके हैं।
सब डेस्कटॉप व्यू में। बट आप लोग किसी को सेंड करते हो तो वो किस में आता है, मोबाइल व्यू में। तो मोबाइल व्यू में आता है तो कैसे, तो यहाँ पे अपडेट, पहले मैं अपडेट कर लेती हूँ। अपडेट के बाजू में एक आई का आइकॉन होता है, होता है ना, होता है। उसके बाजू में यस देखो एक रिस्पॉन्सिव मोड का आइकॉन है, मेरा कर्सर वहीं पे है नीचे में, रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। रिस्पॉन्सिव मोड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो क्लिक करने के बाद ऊपर में देखो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ गई है, और उसमें ये देखो डेस्कटॉप का है आइकॉन, इसके बाद क्या है, टैब का आइकॉन है, और इसके बाद क्या है, मोबाइल का। तो अगर मैं अभी तो फिलहाल डेस्कटॉप पे टैब के आइकॉन पे क्लिक करती हूँ तो देखो टैब व्यू आ गया, समझा क्या, ठीक है। अब उसके बाद टैब व्यू में जरा चेक करती हूँ क्या मिस्टेक है। अरे रे 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 रे, ये टैब व्यू में ये इधर चाहिए था तो ये इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये अरे बाप रे, ये कैसे आया, ये कितना गंदा आया, बराबर नहीं आया। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं मोबाइल व्यू में देखूंगी तो आपने जो भेजे है ना वो वैसे ही भेजे है, ठीक है। अगर मैं मोबाइल में देखूंगी तो ये भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है जो आ रहा है। तो इसको सेट कैसे करते, सुनो। अब फिलहाल पहले मैं टैब व्यू में हूँ, टैब व्यू में मुझे ये वाला चेंज करना है। तो आप लोग डेस्कटॉप व्यू का जब भी कुछ डालते हो ना तभी के तभी आप चेंज कर सकते हो, वो मैं पहले बता देती हूँ। पहले डेस्कटॉप व्यू में वापस आ रही हूँ। अब मैं अगर कंटेंट में जाऊंगी तो कंटेंट में देखो यहाँ पे ये इमेज सिलेक्टेड है, ये अलाइनमेंट के बाजू में देखो एक छोटा सा बक्सा है, दिख रहा है क्या किसी को, यस मैम। इस बक्से पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे वो तीन ऑप्शन देता है, डेस्कटॉप व्यू, टैब व्यू और मोबाइल व्यू। तीनों एट अ टाइम सेट कर लो। टैब व्यू में देखो, हाँ ठीक है इतना। मोबाइल व्यू में चेक कर लो, अगर चेंज करना पड़ा तो चेंज कर देना, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, दो भी उतनी इमेज ठीक है। अब उसके बाद चलो वापस आते फिर से डेस्कटॉप व्यू में। अब नीचे का कंटेंट देखते हैं, ये वाला, ये वाला कंटेनर बॉक्स। अब इसमें ये वाला डाला है इसलिए वो ऐसा नीचे जा रहा है, इसको एक काम करते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला कंटेनर बॉक्स देखते हैं इसका क्या है। तो इसमें ये वीडियो को देख लेते हैं, इसमें कुछ मोबाइल व्यू टैब व्यू में दिया है क्या वो चेक करते हैं। अगर दिया होगा तो ही चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला देखते हैं, इसमें हाँ है, इसमें ये डेस्कटॉप व्यू में बोल रहा है, टैब व्यू में चेक करते हैं, ठीक है। बट मोबाइल व्यू में चेक करते हैं तो मोबाइल व्यू में ज्यादा ही गंदा दिख रहा है, तो इसको चेंज करते हैं। सो इसका टाइपोग्राफी मोबाइल व्यू के हिसाब से करते हैं, साइज थोड़ा कम कर देते हैं, अलाइनमेंट थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, साइज और बढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये हो गया साइज इतना। तो मोबाइल व्यू में ऐसा दिखेगा, एक ही व्यू में वो बराबर चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मोबाइल व्यू में भी किया तो वो डेस्कटॉप व्यू में भी चेंज होगा, टैब व्यू में भी चेंज होगा, जिस पे करोगे उस पे ही होगा। फिर से डेस्कटॉप व्यू में वापस आते हैं, नीचे में स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये जो मैप है, मैप को चेक करते हैं कि टैब व्यू में डेस्कटॉप व्यू में ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि टैब व्यू में ठीक है क्या, नहीं। इतू सा मैप चाहिए कि अपने को, नहीं, बड़ा मैप चाहिए। तो इस मैप को पकड़ना, इस मैप के साइज को चेंज करना पड़ेगा। तो कंटेंट में कुछ है क्या, नहीं, स्टाइल में टाइपोग्राफी साइज, नहीं इधर भी नहीं है, नहीं स्पेसिंग, एडवांस, इसकी मार्जिन चेंज कर देते हैं। हो किसका रहा है ये,
चेंजेस नहीं हो रहे ना रे, एक सेकंड, सिलेक्ट क्या है, ये ये चाहिए मुझे, यस अभी आया। जूम नहीं चाहिए, हाइट बढ़ा दो, हाइट नहीं, हाइट भी ठीक है, स्टाइल चेंज कर देती हूँ, ये देखो ठीक है। इसकी विड्थ फुल विड्थ डाल देते हैं, अपडेट हो रहा है, वो नेट की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा आप लोग हर किसी के लिए टैब व्यू और मोबाइल व्यू चेंज कर सकते हो आइकॉन पे क्लिक करने के बाद। समझा क्या? ठीक है, तो अपडेट के बाजू में रिस्पॉन्सिव, अपडेट के बाजू में रिस्पॉन्सिव मोड है, उससे आप लोग चेंज करोगे। तो पहले करो करो, ट्राई करो थोड़ा सा, चलो करो। सो अब ये देखो, मैं यहाँ पे विजिट साइट कर रही हूँ। विजिट साइट जब हम लोग करते हैं तो जैसे यहाँ पे पीएसके की वेबसाइट्स है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऐसा लोगो आया है, लोगो आया है, और लोगो के बाद यहाँ पे जो टैब्स होते हैं ना, टैब टैब ऊपर के, उसमें भी देखो लोगो आया है और कुछ नाम आया है। ये कैसे लाया, क्योंकि अभी तक ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, तो ये कैसे लाते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है अपीयरेंस में। सो क्लिक ऑन अपीयरेंस सेक्शन, लिखो, देन गो टू कस्टमाइज, अपीयरेंस में कस्टमाइज, अपीयरेंस में है कस्टमाइज करके, ऊपर हेडिंग डाल दो, हाउ टू सेट लोगो एंड साइट आइकॉन, हाउ टू सेट लोगो एंड साइट आइकॉन, how to set logo and site icon। साइट आइकॉन, ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या लिखा, गो टू अपीयरेंस सेक्शन, क्लिक ऑन कस्टमाइज, क्लिक ऑन कस्टमाइज, देन क्लिक ऑन साइट आइकॉन, साइट आइडेंटिटी, सॉरी, क्लिक ऑन साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो ये नीचे में एक साइट आइडेंटिटी का टैब है, इसको आपको ओपन करना है, क्लिक ऑन साइट आइडेंटिटी। सो साइट आइडेंटिटी में आप लोग देख सकते हो सिलेक्ट साइट आइकॉन, साइट आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन साइट, सिलेक्ट साइट आइकॉन, क्लिक ऑन बटन एज अ सिलेक्ट साइट आइकॉन, देन आपका जो भी लोगो है वो आप डाल सकते हो, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट, ये मेरा लोगो है, बट लिसन लिसन लिसन, अब इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो राइट साइड पे प्रीव्यू दिख रहा है, और वो प्रीव्यू क्या दिख रहा है, ऊपर में जो नहीं आता आइकॉन्स आते हैं, वो आइकॉन का प्रीव्यू दिख रहा है। तो कैसा चाहिए ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, आपको छोटा चाहिए थोड़ा सा तो छोटा नहीं हो सकता, बट यस क्रॉप कर लो उसको, बट इसके लिए छोटा ही आइकॉन डालना जो ऐसा दिखना चाहिए, जैसे पीएसके का है, गलत आया है बट पीएसके का ठीक है, बट ये साइट आइकॉन सेट हो चुका है, जिसके पहले वर्डप्रेस का आइकॉन आ रहा था, अभी वो आ गया है हमारा लोगो, ये हो गया साइट आइकॉन सेट। नाउ क्लिक ऑन साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग,
click on site icon, site logo and logo setting. Sorry, click on site title and logo setting. Site title and logo setting. Then click on select logo. ये देखो select logo. Click on select logo. अब मैं logo चाहती हूँ तो logo यहाँ से select कर लो. ये logo बहुत ही छोटा है, इतना इतना चाहिए, यस इतना एडजस्ट कर लो एंड देन क्रॉप इमेज. हो रहा है. सबसे पहले हम लोग लोगो सेट कर रहे हैं. लोगो एरर आ रहा है. देयर हैज बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज. ओके, क्रॉप नहीं की क्योंकि क्रॉपिंग में एरर आ रहा था इसीलिए. अब चेक करते हैं लोगो कैसा है. तो इसका लोगो भी तो नहीं आया. रिमूव. फिर से एक बार डाल के देखती हूँ. बड़ा है क्या? लोगो का साइज ही तो था ना. अपलोड. ये वाला लेती हूँ. इशू आएगा तो फिर से एक बार अपलोड करके देख लेना. बड़ा तो आ रहा है. ठीक है, इतना करके देखते हैं क्या आता. जाए क्रॉप जल्दी. हाँ, हो गया है. अब वो लोगो ना ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, फैल रहा है. तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज लोगो पे जाती हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है सजेस्टेड इमेज डायमेंशन 180 बाय 60 पिक्सल. दिख रहा है क्या ये वाली लाइन? ये वाली लाइन. तो कैनवा में जाके जो आपका लोगो है वो इस साइज का कर लेना. समझा? 180 बाय 60. तो कैनवा में क्या करोगे आप लोग? जो क्रिएट डिजाइन करते हो उस पे क्लिक करने के बाद कस्टम, कस्टम पे क्लिक करने के बाद 180 और 60 ऐसा डालना और वैसा आप लोग लोगो बना लेना. क्लियर? ठीक है. यस मैम. लोगो इतना बड़ा आ गया है. ठीक है, उसके बाद लोगों की विड्थ कम कर सकते हैं बट वही ना, वो ये होगा यहाँ पे है विड्थ, ये ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा इतना छोटा. ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ. चेंज करने के बाद यही लोगो लेती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, क्रॉपिंग में इतना ऐसा करती हूँ, क्रॉप इमेज. अब वो लोगो आएगा और वो क्या था, वेबटेक कुछ तो था ना, वो लेती हूँ. उसको हम लोग टाइटल डाल सकते हैं. जैसे पीएसके के वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये लोगो है. ये नहीं, पीएसके आईटी सर्विसेज में ये इतना ऐसा लोगो डाल सकते हो. टेक्नोलॉजीज हम लोग साइड में लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, अब लोगों की विड्थ थोड़ी सी कम कर देती हूँ.
इतना ठीक है। उसके बाद वो जो टाइटल है, सो एडिट साइट टाइटल, जिसमें मैं लिख रही हूँ क्या था इसका, वेबटेक कुछ तो वेबटेक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जो भी, हाँ मुझे पता नहीं अभी। तो ये ऐसा लिखा। अब उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो साइट टाइटल विजिबिलिटी किसमें कैसा कैसा दिखना चाहिए। तो ये था डेस्कटॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, मोबाइल व्यू में ऐसा दिखेगा, टैब व्यू में ऐसा दिखेगा। ये सब कुछ आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। एक बार यहाँ से देख लेती हूँ, ठीक है। मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा, यस ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, क्लिक ऑन पब्लिश बटन। सो लिखो सिलेक्ट लोगो, देन गिव द साइट टाइटल, सिलेक्ट लोगो। लोगो का साइज लिख लो 180 बाय 60 पिक्सल, 180 बाय 60 पिक्सल। इसका भी माइक ऑन है, ऑफ करो। 180 बाय 60 पिक्सल। आई थिंक रुशाली तुम्हारा माइक ऑन है। 180 बाय 60 पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट चेंज लोगो विड्थ, चेंज लोगो विड्थ। नेक्स्ट चेंज साइट टाइटल, चेंज साइट टाइटल। चेंज साइट टाइटल। नेक्स्ट चेंज टैगलाइन, अगर आपको टैगलाइन डालनी है तो डालो, नहीं डालनी है तो रिमूव कर दो। टैगलाइन की भी विजिबिलिटी डाल सकते हो। वीडियो ना बार बार बज रहा है। टैगलाइन की भी विजिबिलिटी आप रख सकते हो कि आपको मोबाइल व्यू में दिखाना है या नहीं दिखाना है, जो भी है ये सब आप लोग कर सकते हो। तो ये होने के बाद क्लिक ऑन पब्लिश बटन। यहाँ पे पब्लिश है, अपडेट नहीं रहेगा, पब्लिश रहेगा। क्लिक ऑन पब्लिश बटन। तो जो लोगो आपने अभी तक अपने वेबसाइट में नहीं डाला था या साइट टाइटल चेंज नहीं किया था, वो इसके थ्रू कर सकता है। इतना समझा सबको? सबको समझा? तो सुनो टास्क क्या है, आज ज्यादा नहीं यस बता रही मैम। मैं, बट टास्क ये है आप लोगों को, लिखो चेंज लोगो एंड साइट टाइटल, change logo and site title, then change site icon, change site icon। ये हो गया, चेंज लोगो, चेंज साइट टाइटल, चेंज साइट आइकॉन। उसके बाद यूज यूज ऑल जनरल एलिमेंटर टैब, यूज ऑल जनरल एलिमेंटल टैब, मतलब उसका यूज करना है। एंड change change website view as a change website view as mobile view, desktop view and mobile view, desktop view and tab view, mobile desktop and tab view। तो ये टास्क है आप लोगों को। जितना आप लोगों ने किया उसमें आपको अपना लोगो डालना है, जो तुम लोगों ने लोगो बनाया था, ठीक है, वो लोगो डालना है। उसके बाद साइट आइकॉन भी चेंज करना है। उसके बाद
जितने पेजेस आपने बनाए हैं वो पेजेस में मॉडिफाई करो, जो मैंने आज आप लोगों को बताया कैरोजुअल वगैरह डाल के वो सब ऐड करना है, टैब ऐड करना है। उसके बाद उसको मोबाइल व्यू, लैपटॉप व्यू और डेस्कटॉप व्यू दोनों में चाहिए, क्योंकि आज मैं चेक करूंगी मोबाइल से। ठीक है, आज मोबाइल से चेक करूंगी, मैं डेस्कटॉप से चेक नहीं करूंगी जो भी तुम लोग मुझे भेजोगे। क्लियर? ठीक है, तो जितने पेजेस बनाए बस वो पेजेस चाहिए। कल हम लोग यस। न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कल कल वैसे भी इम्पोर्टेंट है। यस, कल का जो सेशन रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये करना है आप लोगों को, अभी जितना होता है उतना करो, बाकी का घर से करना है। क्लियर? और अभी एक काम कर लो, पहले वो यस मैम। इंडेक्स पेज निकाल